Hello students, today we are going to discuss our next exercise, that is exercise 7.3 triangle. Okay, so अब हम 7.3 पढ़ेंगे ट्राइंगल की। देखते हैं, बहुत सिंपल है, सेम उसी क्राइटेरिया पे है, साइड एंगल वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी की, सेम उसी बेस पे है। ठीक है, तो आप इसका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है देखिए बेटा, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। अब एक फिगर देखिए यहाँ से, ये आपका एक ट्राइंगल रखा है एबीसी और एक सेकंड ट्राइंगल है आपका डीबीसी, ये पॉइंट पी है। ओके, तो ट्राइंगल दो रखे में, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब एबीसी जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है वो क्या आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो छोटा ट्राइंगल है वो क्या आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि जिसकी बेस क्या हमारी सेम है, मींस एबीसी ट्राइंगल की बेस भी क्या बीसी है और डीबीसी ट्राइंगल की बेस क्या है बीसी है। ओके, तो अब करना क्या है हमें, ये बोला गया है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू P, और AD को कहां पे एक्सटेंड किया गया है, P तक एक्सटेंड किया गया है। तो फर्स्ट प्रूफ जो करना है हमें वो करना है, पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, ABC और DBC आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेस सेम है। इसका मतलब क्या है, AB किसके बराबर होगा AC के, एंड DB किसके इक्वल होगा DC के। क्यों? क्योंकि इधर दोनों एक ट्राइंगल कैसे है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा इतना सबको? ठीक है, गुड। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। पहला प्रूफ क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABD, देखो ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ABD, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, ADC के टाइम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। तो प्रूफ क्या करना है हमको स्टूडेंट, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ओके, तो सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे हम, AB किसके बराबर है, यहां हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, दो ट्राइंगल देखे हमने, ABD और ADC ट्राइंगल में देखा हमने। सबसे पहले क्या किया हमने बेटा, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, गिवन है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। BD किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि BDC भी क्या था, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या होती है, दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी क्या हमको बेटा गिवन है। और AD किसके इक्वल है, AD के क्या है, कॉमन है। AD किसके इक्वल है, AD के क्यों कॉमन। तो आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड साइड एंड साइड। ठीक है, सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, SSS से क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब समझिए, पहला प्रूफ हो गया। अब देखिए इसमें दे रखा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। सही बात है, ये देखिए AD वाली जो लाइन थी आपकी, ये लाइन AP किसके थ्रू जा रही है, AD के थ्रू जा रही है, D क्या है, D से तो पास हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हुए नहीं हुए। कैसे हुए बेटा इक्वल, CPCT से। देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, क्यों, CPCT से, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। सो ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बेटा, CAD बाय CPCT। चलिए इतना हो गया, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो स्टॉप करके। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो सेकंड प्रूफ जो कह रहा है वो क्या कह रहा है बेटा, देखिए सेकंड प्रूफ फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे SSS से। अब सेकंड प्रूफ जो कह रहा है कि देखिए ट्रायंगल ABP एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। देखिए ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहले आप ट्रायंगल देख लीजिए ABP एंड ACP, देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें बेटा। एक बात समझिएगा, ABP में AB किसके इक्वल था, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सर दोनों ट्रायंगल क्या हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इक्वल टू AC हमें गिवन दे रखा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की थी, हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया नहीं किया था, ये किया था। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, CPCT से क्या किया था हमने प्रूफ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो सिमिलरली बेटा ABP ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल BAP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAP किसके इक्वल है, PAC। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, क्या किया हमने, प्रूफ अबव, मतलब हमने पहले भी प्रूफ किया है जस्ट CPCT से। क्लियर है, और AP और AP दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो
एबीपी ट्रायंगल में भी एपी आ रही है और एपीसी ट्रायंगल में भी एपी आ रही है, तो एपी इक्वल्स टू एपी क्या होगा हमारा, कॉमन कहलाया जाएगा, जिससे क्या होगा, सो ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, देखो बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ABP जो है वो ACP के बराबर होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। और इससे हमें क्या पता चलेगा बेटा, जब हमने दो ट्रायंगल प्रूफ कर दिए ABP और ACP, तो ये देखो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के, कैसे, बाय CP CT। ठीक है, क्लियर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP CT। ओके, चलिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP CT। ओके, तो ये हमने दूसरा प्रूफ कर चुके हैं, जो सेकंड प्रूफ हमसे कहा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमने प्रूफ कर दिया है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, एंगल B भी एंगल C के क्या है, इक्वल है। और क्या समझ में आया, और सर BP जो है CP के बराबर होगी, देखो BP किसके बराबर होगी, PC बोल दो CP बोल दो, बात बराबर है, BP किसके बराबर होगी, CP के, PC के बराबर होगी, या CP बोल देता हूं मैं, कैसे बराबर होगी बेटा, ये भी बाय CP CT, ये भी किसके बराबर होगी, बाय CP CT। तो आपका जो आई थिंक जो फोर्थ प्रूफ कह रहा है, ये पूछ रहा है कि AP जो है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले तो हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट करना है, अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और प्रूफ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। BP CP के बराबर हो गया, ये बात समझ में आई, कैसे आ गया BP CP के बराबर, क्योंकि सर CP CT से एक तो ये एंगल B एंगल C के बराबर हो गया, और BP किसके बराबर हो गई हमारी, CP के बराबर हो गई। ठीक है, CP CT से नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके वीडियो, ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए बेटा, अब ये बस समझिए कि एक तो बोल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, अब बताइए ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सर ये भी क्या लगी हमारी प्रॉपर्टी CP CT लगी, देखो ना, एंगल APB और एंगल APCB आपस में क्या होगा, इक्वल ही तो होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल APB और एंगल APCB आपस में क्या इक्वल है, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, ठीक है, बाय CP CT। अब आप जानते हैं दोनों एंगल का सम क्या होगा, APB प्लस APC क्या होगा हमारा, APB प्लस APC कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, एंगल APB प्लस एंगल APC किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, लीनियर पेयर है, क्यों हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो इससे क्या समझ में आया कि APB किसके बराबर है, APC के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल APC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ट्वाइस ऑफ एंगल APC कैसे हो गया, देखो बेटा, ये APB ये था, APB क्या मैंने APB लिख दिया, APC की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दीजिए C, APC की जगह भी क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे APB लिख दिया, तो APB और APB क्या हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ APC। क्लियर है यहाँ पे, तो APC कितना हो गया बेटा मेरे पास, APC कितना हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री, कैसे, 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 को यहाँ नीचे ले जाओगे तो क्या होगा डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, जो कि क्या होगा 90 डिग्री। तो आपका जो फोर्थ प्रूफ था वो भी हो गया। क्या प्रूफ करना था आपको, कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी हो। परपेंडिकुलर कैसे हो गई, हमने CP CT से कर दिया, यहाँ से प्रूफ लीनियर पेयर लगा के एंड में, और BP और PC कैसे इक्वल हो रहे थे, CP CT से हो रहे थे, मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री भी है, APC क्या हमारा 90 डिग्री भी है, और BP और PC हमारा क्या है, इक्वल भी है। तो जिससे क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ये AP जो है वो हमारी क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 3, NCERT एक्सरसाइज 7.3। ओके, क्वेश्चन देखिए बेटा, टू साइड्स AB and BC of a median and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। ओके देखो समझना बेटा, क्या 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 है, एक ट्रायंगल की ABC, ये ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR है। तो हमें दे रखा है बेटा कि एक ट्रायंगल की ABC में जो AB साइड है वो दूसरे ट्रायंगल के जो दूसरा ट्रायंगल PQR है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। मतलब जो AB है वो किसके बराबर दे रखी है, हमको PQ के बराबर दे रखी है। गिवन देखना, मतलब गिवन क्या है, AB PQ के बराबर है, और देखो क्या दे रखा है, एंड BC किसके बराबर है बेटा, QR के बराबर है। BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है BC इज इक्वल टू QR, और मीडियंस भी क्या आपस में बराबर। मीडियंस को आपको पता क्या होता है कि जो दो पार्ट में डिवाइड करें इक्वली, मतलब AM और PN भी आपस में क्या बराबर है, AM इज इक्वल टू PN है।
तो एक बार बताइए मुझे, अब ए एन इक्वल्स टू पी एन है, क्लियर, समझ में आ गया? तो अच्छा अब सुनिए बेटा, बी सी किसके बराबर था, प्रूफ करेंगे हम। बी सी किसके बराबर था, क्यू आर के बराबर था कि नहीं था? और देखिए हाफ ऑफ बी सी भी किसके बराबर होगा भाई, जब पूरा कंप्लीट बराबर है तो हाफ और हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है इक्वल होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सर जब BC QR के बराबर हो, हाफ ऑफ BC भी हाफ ऑफ QR के बराबर होगा, मींस जब पूरा कंप्लीट बराबर है तो आधा ही बराबर होगा। तो हाफ ऑफ BC क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बताइए, हाफ ऑफ BC क्या लिख सकता हूं, BM लिख सकता हूं, लिख सकता, क्यों? क्योंकि सर M क्या है, मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट है? क्योंकि AM क्या थी, मीडियन थी, और मीडियन जो भी होती है किसी साइड पे जब पड़ती है तो क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसलिए BM और MC भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ BC का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे BM भी किसके बराबर हो गई हमारी बेटा, किसके बराबर हो गई, BM किसके बराबर हो गई, जल्दी से बताइए, QN के बराबर हो गई। BM भी हमारी किसके बराबर हो गई, QN के। हालांकि ये BM और QN आपस में बराबर नहीं दे रखी थी, लेकिन मैंने निकाल दिया कि BM और QN भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ट्राइंगल ABM, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, दो ट्राइंगल देखे ABM और PQN ट्राइंगल देखे, क्लियर है? ठीक है, क्या क्या दे रखा है बेटा, AB इक्वल्स टू PQ है, यस सर, क्या है, गिवन है। अभी आप समझिए बेटा, BM और QN मैंने जस्ट अभी प्रूफ किया ऊपर कि BM और QN भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मेंशन्ड अबव, मेंशन लिख दो कि अभी मेंशन किया है, और बताइए, और AM और PN आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, AM और PN आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो AM इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, PN हो गया, ये भी क्या हमको गिवन है, क्या हमको गिवन। तो मुझे एक बार बताइए बेटा, ये ट्राइंगल जो बना आपका क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड 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 से। सो ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN by CPCT, क्लियर है? चलो ये बात तो भैया क्लियर हमारे। नेक्स्ट जो प्रूफ करने को बोल रहा है, कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अभी तक तो हमने इतने पार्ट का बोला था पहले प्रूफ में। सेकंड जो प्रूफ है उसमें क्या कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे आपस में, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, पूरे कंप्लीटली क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एक बार बता, जब ABM और PQN हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, ठीक है, सॉरी बाय SSS लिखो यहाँ पे ना, CPCT नहीं SSS, ठीक है। जब हम यहाँ पे, जब हमें दो ट्राइंगल क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती है, दिस वन एंड दिस वन, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी बेटा, बाय CPCT। सो एंगल ABM, यहां मैं लिख रहा हूं, एंगल ABM किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ABM, चलो यहां पे लिख दूंगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा। एंगल ABM किसके बराबर हो गया बेटा, एंगल PQN के बराबर हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय CPCT से। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। अब देखो बेटा, यहां पे देखो, अब मुझे ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करने पड़े जो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या करेंगे आप, AB किसके बराबर था, यहां लाइन खींच देते हैं, AB किसके इक्वल था, AC के, सॉरी PQ के इक्वल था, गिवन है बेटा ये हमको। AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है, AB किसके बराबर है, PQ, ये हमने लिख दिया गिवन। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखिए बेटा, एंगल P और एंगल Q भी मैंने जस्ट ऊपर प्रूफ किए हैं, आपस में क्या है, इक्वल है। ABM और एंगल PQN अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव, आपस में क्या इक्वल है, CPCT से, ठीक है, प्रूव्ड अबव लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए समझिए बेटा, ये साइड बराबर है, और ये साइड बराबर है, और BC और QR भी आपस में क्या थे, बराबर थे, नहीं थे। यहाँ देखो दे रखा था क्वेश्चन में आपको, BC किसके बराबर है, QR के, तो BC इज इक्वल्स टू QR जो कि है गिवन। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल
triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS by side angle side। ठीक है, तो ये दोनों हमने प्रूव कर दिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, सो ये चैप्टर बेसिकली यही था। एक दो क्वेश्चन और है, वो सेम इसी बेसिस पे है, इन्हीं थ्योरम पे है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे, तो आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी आप पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।